हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 23,630 आ गया मार्केट नीचे। और जब मैंने सुबह वाला वीडियो बनाया था इट वाज एट 23,825-30 के आसपास था। और तभी मैंने आप लोगों से सभी से कहा था वीडियो में कि 23,800 से लेके 900 का लेवल इज गोइंग टू बी अ बिग बिग रेजिस्टेंस, एक अच्छा खासा हर्डल है। और उसको मार्केट एक ही बार में पार नहीं करेगा। ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, एक्चुअली में स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि अभी क्या होगा ना, अभी जो कुछ भी अब तक चला ना उसका इफेक्ट आएगा। अब वो कहते हैं ना, खा तो लिया, लेकिन अब उसकी असल असर, एक्चुअल असर आपको मार्केट पे आती हुई दिखेगी। अब ये होगा। आई होप अभी स्क्रीन इज प्रॉपर। तो ये हाल हो रखा है बाजार का। INR 96 हो चुका है। क्रूड भी एकदम से शूट अप हो गया, 10,000 50 100 के आसपास कुछ आ चुका है MCX में। गोल्ड सिल्वर, सिल्वर उस दिन कितना फटा था। और मैंने वहीं पे लाइक वो डबल टॉप का साइन दे रहा था, वहां पे बना ही रहा था डबल टॉप, एंड इट वाज अ क्लियर कट सेल एट दैट टाइम। हम लोगों ने उस वक्त 4800 में जून का पुट लिया था, जिसको आज हमने 71 7300 के आसपास उसको बुक किया। उसके बाद उसका पुट भी जो है 10,000 पार निकल गया, जबकि मेरा टारगेट ही 10,000 का था। पर अब देखिए क्या है, 2-3 हजार भी मिल जाना सिल्वर जैसी एट, बिकॉज वी ऑल नो हाउ डज कमोडिटी आर बिहेविंग नाउअडेज। तो जो मिले जैसा मिले, एक बार प्रॉफिट बुक करो। कल का दिन भी तो है ही ना। चलो कल छुट्टी है, लेकिन मंडे का दिन भी है। जो भी होगा मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे। मौके तो हजार मिलेंगे। तो ये है। और आज क्या हुआ मार्केट में? आज भी तो यही हुआ। सुबह में ही मैंने कहा था कि गिफ्ट निफ्टी जबकि 190 पॉइंट के करीब माइनस दिखा रहा है, चलो ठीक है, माना कि कल आफ्टर मार्केट जो उसमें राइज हुई होगी वो पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन उसके बावजूद पूरा टाइम गिफ्ट निफ्टी वाज माइनस और हमारा निफ्टी इज प्लस। यानी कि जो एक्चुअल निफ्टी है वो 100 पॉइंट प्लस चल रहा है, 150 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं PRO एंड FIIs की जो भी F&O में लॉन्ग पोजीशन होगी, भले कॉल्स लिए होंगे या जो भी पोजीशन होगी, उसमें से उनको निकलने का अच्छा खासा मौका मार्केट ने दिया। देखिए, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सदियों से गुलामों का देश माना जा रहा था। याद होगा आपको हमारा इतिहास। पहले हम लोगों ने राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की। और आज भी जो भी राजा महाराजा है ना, राजा महाराजा यानी आज की तारीख में मार्केट के राजा महाराजा कौन है? ब्रोकर लोग। और अंग्रेज लोग कौन है? FII। रिटेल पब्लिक उन्हीं की तो गुलामी कर रही है। मार्केट ने उनको निकलने का मौका दिया। पर क्या कभी रिटेल के लिए, रिटेलर के फेवर में कभी कुछ किया है? 1% टैक्स भी कम नहीं किया है। ये औकात है रिटेल पब्लिक की, एक आम आदमी की, इस देश में। जबकि सबसे बड़ी तादाद में जो टैक्स भरा जाता है वो आम आदमी ही खरीदता है। आम आदमी ही मतलब भरता है। आज एक आम आदमी क्रेडिट कार्ड या लोन डिफॉल्ट हो जावे, उसको तो मतलब फांसी से भी बदतर सजा मिलती है। और बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ों रुपए की लोन लेके रफू चप्पू हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं, आम आदमी बने रहोगे तो आम की तरह निचोड़ दिए जाओगे। इस देश में रहना है तो अच्छे इंसान भले बनो ना बनो, अमीर इंसान जरूर बनना। क्योंकि किसी भी देश में आज का समय ही ऐसा हो चुका है। आपकी अच्छाई को आपकी जेब से परखा जाएगा कि आप कितने अच्छे हो। वो कैसे पता चलेगा? कि आपकी जेब कितनी भरी हुई है। एक अमीर आदमी शराब पी के लड़खड़ाएगा ना, तो क्या कहेंगे? कि शौक है, उसका शौकीन आदमी है। और जब एक गरीब आदमी, फटे हाल आदमी शराब पीकर रास्ते पे लड़खड़ाएगा तो उसे लोग बेवड़ा बोले, पिया हुआ बोले। ये फर्क है। तो इस देश में या इस दुनिया में आदमी की असली परख उसकी जेब, उसके बैंक अकाउंट से होती है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं कि मैं बार बार जो है कि भाई आप
कम काम करो, कम मतलब कम लॉट में काम करो, ऐसा काम करो, वैसा काम करो। मुझे क्या करना है? आप कोई मेरे सगे लगते हो? भाई आपका पैसा है, आपको पता है कैसे क्या करना है, करो। मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपने आपकी जिंदगी का 1 मिनट भी इस वीडियो को दिया है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है हमारे बीच में, कुछ ना कुछ तो होगा। आज कभी मैंने वीडियो नहीं डाला तो भले मेरे क्लाइंट ना सही, लेकिन जो मेरे व्यूअर है उनका मैसेज आता है कि भाई आपने वीडियो नहीं डाला, क्या हो गया? भले 4 लोग ही मैसेज करेंगे, पर वो 4 लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना मेरे वीडियो का। तो ये एक रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन के तहत मैं सभी को यही बार बार कहते रहता हूं, इस मार्केट पे इतना भरोसा मत करे। इस मार्केट की जो असली औकात है वो 10-12 हजार 15 हजार के ऑप्शन की ही है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। आप जो भर भर के लाखों रुपए के ऑप्शन इसमें ले लेते हो, ये मगरमच्छ है, पूरा पैसा के साथ आपको भी निकल जाए। आपको लाखों रुपए डालने हैं तो डिलीवरी उठाओ, एमटीएफ में उठाओ। चलो, अगर आपको रिस्क लेना है एमटीएफ में उठाओ, वो रिस्क इज वर्थ। अगर आपने लाख रुपया लगाया, 3 लाख का माल उठा लिया, कोई भी स्टॉक पकड़ो, एकदम टूटा फूटा स्टॉक होगा जिसका क्या कहते हैं, वो स्टॉकेस्टिक 1 या 2 पे होगा, ऐसा कोई स्टॉक ढूंढो और ले लो। 1 लाख के सामने 2 लाख का माल ले लो, चलो ज्यादा रिस्क नहीं नहीं लेना है तो 1 महीना 2 महीना होल्ड करो, देखो आप कितना कमाते हो। एमटीएफ का किराया वगैरह जो भी है ना, जो चार्जेस वगैरह, वो सब निकालने के बाद भी आप अच्छा पैसा बनाओ, ऑप्शन में बनाओगे। इसीलिए ऑप्शन में 2-3 हजार 4 हजार प्रॉफिट मिलता है। मैं तुरंत बोलता हूं कि बुक करो। जैसे कल हमने हिंडाल्को का ट्रेड लिया था, हिंडाल्को का हमने पहले भी ट्रेड लिया था 1060-70 पे जब हिंडाल्को था, तभी हमने 1020 का पुट लिया हुआ था। वो पुट अटक गया, उसके बाद में वो स्टॉक थोड़ा ऊपर आ गया। कल हमने 1060 का पुट लिया 14-15 रुपए पे, मेरे क्लाइंट ने 13.50 पैसे पे लिया। आज हमने उसको 28 रुपए पे बुक किया हुआ है, सिर्फ वही पुट को बुक किया हुआ है जो 1060 की स्ट्राइक रेट का था, और जो पहले वाला पुट है वो अभी भी होल्ड है। हिंडाल्को पे मुझे पूरा भरोसा था कि ये स्टॉक सिर्फ नाटक कर रहा है, ये गिरेगा और बहुत बुरी तरह से गिरेगा। आज इसने सिर्फ शुरुआत की है। अगर कल मार्केट चालू होता तो 1060 वाला पुट मैं आज भी बुक नहीं करवाता, लेकिन इसी में अगर मंडे को फिर मौका मिला हम एंट्री करेंगे, नहीं मिला तो ठीक है, जो मिला वो मिला। 1020 का पुट जिनके पास होगा वो होल्ड करे, ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। हिंडाल को हमको आज 12 रुपए 13 रुपए दिखे गए। तो ये तरीके से आप काम करिए। और भी वो जो 2 स्टॉक के बारे में मैं कह रहा था ना, उसमें से भी आज दोनों ही स्टॉक ने गिरना शुरू किया हुआ है, और 2 दिन काफी होते हैं। 2 दिन काफी होते हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लोढ़ा का। कहाँ थी उसकी पुट और कहां से कहां भागी, क्यों? क्योंकि एक ही हफ्ते में लोढ़ा ने 100 रुपए का गिरावट दिया। एनी राइज, कोई भी राइज आएगी ना, इतना समझ लीजिए, वो तेजी नहीं है, वो किसी को एग्जिट कराने के लिए आ रही है। और आज निफ्टी में भी वही हुआ, किसी को एग्जिट कराना था, इसलिए 830-40 तक निफ्टी को भगा दिया ऊपर में। न्यूज चाहे जो भी हो, तो राइज होने के बाद न्यूज न्यूज आई ना, मतलब कि न्यूज आने वाली थी। न्यूज देखिए क्या होता है ना, इन सब की साग गांठ से ही न्यूज बनाई जाती है। आज आपके पास में 5,000 10,000 करोड़ होंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ बैठ के बनाएगा कि भाई क्या क्या करना है बताइए। भाई आप एक बड़े टैक्स पेयर हो, तो उसी तरह से जिसको भी एग्जिट कराया होगा आज, हो सकता है बड़ा टैक्स पेयर हो, वो अटक जाएगा तो कैसे करेगा, संभालेंगे ना उसको। तो ये बात होती है। तो ये सब बातें आपको समझने और परखने आनी चाहिए कि मार्केट नेगेटिव होते हुए भी क्यों भाग रहा है, पॉजिटिव होते हुए भी क्यों गिर रहा है। क्योंकि किसी बड़े फंड हाउस को माल लेना होता है, इसलिए दबाव मार्केट को। हमको लगेगा कि हाँ भाई एक का स्टॉकेस्टिक है, अब तो यहाँ से राइज होगा, बावजूद इसके कोई भी स्टॉक होगा, इंडेक्स होगा, 100 पॉइंट तोड़ देंगे उसको। हमें लगेगा कि अरे बाप रे, इतने लो होते हुए भी मार्केट गिर गया 100 पॉइंट। किसी को माल दिलाया जा रहा है, वो माल ले लेगा, शूट अप करेगा। अब आप आपके ऊपर है, आप स्टॉप लॉस करते हो या क्या करते हो।
इसलिए कभी भी अगर आपने लो लेवल पे कोई भी पोजीशन ली है ना, स्टॉप लॉस करने की बजाय उसमें ऐड करने की कोशिश करो। अगर टॉपेस्ट लेवल पे आपने कोई भी पोजीशन सेल मारी है ना, स्टॉप लॉस करने की बजाय वहां पे एवरेज करने की कोशिश करो, भले अगले महीने का लेना पड़े, कोई बात नहीं। वो एक ही बार में बड़े कैंडल से गिरेगा, सारा प्रॉफिट कवर करके दे देगा। भाई जिसको समझ में आवे और इस तरीके से हम काम करेंगे, इससे क्या होगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे क्लाइंट हो, कम से कम उनका लॉस या लॉस हो ही नहीं। पोजीशन अटकने को लॉस नहीं बोलते, वो अटकी हुई पोजीशन को आपने बुक कर लिया तो वो लॉस हो जाता है। और बुक करने के लिए हमारे पास में पूरे 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी का हम लेते हैं ना, हम वीकली का तो करते नहीं है। तो यही मैं कहता हूं, आना चाहो इतना मान के आना, इतना इस भरोसे से आना कि यहाँ पे आपको जो भी गाइडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो भी ट्रेड्स मिलेंगे, वो बहुत हद तक सही मिलेंगे। सही ही होते हैं, बस उसको गलत करा दिया जाता है इस तरह से मैनिपुलेट करके। लेकिन वो 10 में से एक या दो होंगे। आज हमारा जैसे हिंडाल को सक्सेसफुल हुआ, सिल्वर, चलो सिल्वर तो सब नहीं करते, सिर्फ कमोडिटी वाले करते हैं। निफ्टी कल हम लोगों ने 180 के भाव पे 23,400 का पुट लिया हुआ था। वो 180 वाला आज 140 भी हो गया, लेकिन फिर भी 195 पे आ गया वापस। कल ये 300 चला जाएगा, कल यानी मंडे ट्यूसडे। तो लॉस का मैं नहीं सोचता, लेकिन अगर इनकेस अगर होता है तो उसको कैसे रिकवर करना है वो मेरा जिम्मा रहेगा। आपको बस ये तय करना है कि आपको मेरे साथ जुड़ना है कि नहीं। अगर जुड़ना चाहो तो एक भरोसे से जुड़िएगा। आपका प्रॉफिट कराने के पीछे मेरा पूरा कोशिश रहेगा। इनकेस भगवान ना करे अगर कभी कुछ लॉस हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करना है, भले वक्त लगेगा पर वो रिकवरी हम कराएंगे। वक्त इसलिए लग सकता है बिकॉज ये मार्केट मूवमेंट पे पूरा डिपेंड करता है। कई सारे ट्रेडर्स हैं, कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, एक एक महीने में उन्होंने लॉसेस कवर किए हैं, 15-15 दिन में लॉसेस कवर किए हैं। तो मन बनाइए, व्हाट्सएप करिए 9082503553। आप लाइफ टाइम मेंबरशिप जो मैंने मेरे क्लाइंट्स के कहने पे दोबारा से शुरू की हुई है, जो आप इक्विटी 13,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी के सारे ही ट्रेड्स आएंगे आपको, पैनी वैनी सब आएगा, लेकिन अभी मैं पैनी स्टॉक देता नहीं क्योंकि अभी माहौल नहीं है। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी 23,000 का रहेगा। दिस आर द वन टाइम पेमेंट, 13,000 हो चाहे 23,000 हो, वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद में आगे चल के इसके दाम डबल भी होंगे ना, आपसे 1 रुपया मांगा नहीं जाएगा। आपने पेमेंट किया, आपका नंबर मेरे मोबाइल में फीड हो गया, खत्म। फिर आपसे 1 रुपया आगे चल के कभी नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा 1 साल का मेंबरशिप 9,000 का होगा, जिसमें भी आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। या फिर आप 6 महीने का 5,000 में सिर्फ इक्विटी आएगा, उसमें कमोडिटी नहीं आएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 3 महीने का कर सकते हैं जो कम से कम है हमारा, और इसके चार्जेस होंगे 3,000 के, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो मेहरबानी करके 1 महीने का 1,000 में करा दो, 2 महीने का 2,000 में, ऐसी बातें मत करिएगा। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप हो चाहे 13,000 की चाहे 22,000 की, किसी में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, किसी में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। ठीक है, किसी में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंटेड रेट ही है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। और जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वो लोग ही ज्वाइन करें, और जो लोग सीखना चाहे, देखिए मार्केट साइकोलॉजी से लेके ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट का पूरा चार्ट, आपको क्या इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं, सब लेखा जोखा उसमें आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ कि आपने चार्ट खोला तो आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 सेशन होंगे, वो आपके टाइमिंग के मुताबिक होंगे, कभी कभार मेरे टाइमिंग के मुताबिक होंगे, मोस्टली वीकेंड्स पे हम रखेंगे। 1 से 2 घंटे का सेशन होगा पर डे। ठीक है, और उसके बाद 5-6 सेशन के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो हम 2-3 सेशन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके चार्जेस होंगे 7,000 के। तो मुझे व्हाट्सएप करें। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मेरे से जो बेस्ट हो सकेगा, मेरे पास जो है, मेरे को जितना आता है वो मैं सब आपको
आपसे शेयर करूँ। ठीक है, तो इत्मीनान रखे, भरोसा रखे और डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के फैसला करें। ठीक है, चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं मार्केट कहां बंद हुआ। क्या लगता है मंडे को? मंडे को भैया नेगेटिव ही लगता है, लेकिन मंडे को क्या है ना, मंडे से पहले सैटरडे और संडे आते हैं, अब उसमें क्या खिचड़ी पकती है भगवान जाने। तो 46 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है और 23,643। लो क्या बनाई? 23,610। 610 ही है ना जी। ठीक है, और हाई क्या बनाई? 839। 230 पॉइंट ऊपर से मार्केट को गिरा दिया। क्या क्या ये हिंडाल, हिंडाल को मैंने अभी 27-28 पे बुक करने बोला है। 28-50 का जो है इसने हाई लगाया है। आइए मैं आपको मैसेज दिखा दूं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा 1050 फुट हिंडाल को बुक करना। 27-28, 14-15 का बाइंग था, पहले वाला होल्ड करना अगर किसी के पास हो तो। और मेरे क्लाइंट ने 28 पे बुक किया है, 13.5 पे उनका बाइंग था। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है। 23,800-900 विल बी द स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर निफ्टी एंड दिस में रेजिस्ट इट्स अप मूव। पुट होल्ड करना, क्रॉस एंड एफआईआईस को एग्जिट कराने ये अप मूव हो सकता है। होल्ड पुट एंड ऑल्सो हिंडाल को पुट होल्ड रखना अलोंग विथ औरो फार्मा। औरो फार्मा हमारा ट्रेड हमारा शॉर्ट पोजीशन है जिसको हमने कल एवरेज किया है। ये तो मैंने आपसे शेयर किया ही था कि औरो फार्मा हमने शेयर किया, मतलब ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, औरो फार्मा किधर है? और फार्मा हमारे बाइंग भाव पे ही है। 17 का बाइंग है, 18 चल रहा है और एवरेज हमारा कुछ 23 के आसपास का आ रहा है, क्योंकि पहले का हमारा 28-29 रुपए का बाइंग है। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर इसका चार्ट देख लेते हैं। और फार्मा देखो टॉप पर है, ये यहां से लुढ़केगा तो इसका पहला लेवल ही आएगा 1478। 1480 का हमारा पुट है, तो ठीक है, 30-35 रुपए तो मिल ही जाएंगे इसमें। ठीक है, मंडे को बुक कर लेंगे, हो सकता है इसके नीचे भी निकल जाए। ये देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यहाँ पे। हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन, ये यहाँ पे क्लियर कट एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ डंडी यहाँ बनी हुई है और मार्केट और ये भाव जो है ऊपर 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 निकल रहा है और आज ये रेड कैंडल में बंद हुआ। बॉडी सिर्फ यहाँ तक ही है, यही बॉडी है। इसके बाद में ये पूरा माल जो भी यहाँ पे खरीदा है ना, ये सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एक ही बार में बड़ा वाला कैंडल बना के यहाँ तक भी आ सकता है 1440। देखते हैं, आ गया तो अच्छी बात है। चलो, सिल्वर, हमारा जो पुट था, जो हमने 2,60,000 का लिया था कल, 10,500 का भाव हो गया उसका। हम तो 7,100-200 पे ही निकल गए थे, जो हमने 4,700 पे लिया हुआ था, 800-700 पे। हमारा टारगेट यही था। क्रूड, क्रूड पे फोकस रखिएगा भाई। क्रूड यहाँ पे ये जो है ना लेवल 10,600, 10,600 क्रॉस कर दिया ना, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा, जो इसको ले जाएगा कितना, इतना ऊपर ले जाएगा। ये क्या है, 10,500 और 8 और 7,500, 3,000 पॉइंट ना। तो यहाँ से 3,000 पॉइंट मान के चलो, 10,600 से 3,000, 13,000। ओहो, 13,000 जाएगा, जा सकता है। जब 150,
डॉलर टर्म्स में टारगेट निकल के आ रहा है। इनफैक्ट 150 से 150 के ऊपर निकल सकता है क्रूड। हो सकता है 170 180 भी निकल जाए ब्रेंट। और WTI में भी 130 140 के आसपास। पटाखे फूटेंगे भैया, आपके पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करेगा। डायलॉग पता है ना कौन सी पिक्चर का है? आज आएगी OTT पे। फॉरेन घूमने को मना किया है, लेकिन लियारी तो जा ही सकते हो ना भैया, लियारी तो अपना बाजू में ही है, पड़ोसी मुल्क है। जाओ देखो मजा करो। तो ये हाल है। अब चलते हैं फटाफट मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स एक बार निकाल लेते हैं, अभी क्या ही लेवल निकाले। सभी को पता है ये ब्लैक लाइन विल बी द रेजिस्टेंस, नीचे में यहां तक आ सकता है 23 400 450। 450 ब्रेक किया तो सीधा नीचे यहां तक आ सकता है। 23 150 विल बी द लेवल डाउन साइड में। और यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, हो सकता है मंडे को आ जावे या मंडे ट्यूसडे को आ जावे। पहला लेवल ये है, इसको ब्रेक करना जरूरी होगा। ठीक है, ये जो लेवल है 23 450 460 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी होगा। और इसके ऊपर ये जो लेवल है, ये फर्स्ट पहला हर्डल होगा 23 814। और उसके ऊपर 23 900, यानी कि 800 से 900 का जो जोन है वही होगा। और नीचे में 150 से 200। 23,150 से 23,200, यानी कि 23,100 से 23,200। ठीक है, ये डाउन साइड सपोर्ट होगा। और अप साइड रेजिस्टेंस विल भी 800 से 900। तो ये बस एक 100 पॉइंट का पट्टा मान के चलिए दोनों ही तरफ। और जिस तरफ भी पहले जाए अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है। बाकी हम सीधा अब कल बात करेंगे, देखेंगे डाउ वगैरह क्या है क्या नहीं। और उसके बाद में कल एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या चल रहा है। 360 पॉइंट्स डाउ माइनस चल रहा है, वेरी गुड। और क्रूड क्या चल रहा है, 109 पे आ गया है, वेरी गुड। 8 टका 9 पौने पौने 9 टके के करीब सिल्वर डाउन है, बताओ। ठीक है, तो आज देख लेते हैं डाउ और ये सब क्या करते हैं, डाउ गिफ्ट निफ्टी वगैरह। और फिर वो हिसाब से हम कल एक डिटेल में वीडियो बना के डिटेल में पूरे लेवल्स निकाल लेंगे। पूरे हफ्ते का ही एक व्यू ले लेंगे, तो उसको देखिएगा। और उससे पहले प्लीज ये सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो हाइप करिए। हाइप करने में क्या जाता है आपका? वो सिर्फ लिखा होता है 3,330, ऐसा आपके आपके जेब से तो नहीं जाएगा, वो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जरा इतना इतना थोड़ा कर लो। और चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। आप ही की चैनल है, आप ही के लिए है। और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरी तरफ से भी सपोर्ट और बढ़ेगा, जितना बेस्ट हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे या सीखना चाहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टू।